नमस्कार, मैं बीपी सिंह ब्रेका में आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग का ये सेट 4 है। 3 सेट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। मैथ के भी प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसमें 19 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 57 क्वेश्चन के लगभग रीजनिंग के होते हैं। उसमें कुछ मैथ में आते हैं, कुछ रीजनिंग में आते हैं। टोटल मिला के 57 क्वेश्चन आते हैं। 50-50 के सेट, 50-50 क्वेश्चन के सेट रीजनिंग के मैं करा चुका हूँ। 3 सेट करा दिए हैं, चौथा सेट है। आज भी हम 50 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। 19 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, वो भी मैं 5 सेट करा चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। एक तरफ से आप 1 से लेके 5 तक 5 सेट डाल चुका हूँ। लेकिन जब तक आपका पेपर होगा, मैं डेली आपको मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा। शुरुआत करते हैं आज रीजनिंग के क्वेश्चन से। ये भी मैंने आपको करा दिया था, लेकिन मिसमैच हो रही थी आवाज, इसलिए ये मुझे दोबारा लिखना पड़ा और दोबारा करा रहा हूँ। शुरू करते हैं। अल्फाबेटिक सीरीज है, मैंने आपको बताया भी है, जब भी अल्फाबेटिक सीरीज आए या अल्फाबेटिक जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपको नंबरिंग आनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस वैल्यू पे आता है। ठीक, यानी कि आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं प्लेस वैल्यू बोलूँगा 3, 6, 9, 12, 15। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। देखते हैं किसमें। 12, 15, 19। ये 19 है, आना चाहिए कितना? 12, 3, 15, 3, 18। 12, 3, 15, 3, 18, लेकिन 19 है, इसका मतलब ये तो दो होंगे नहीं। आर आना चाहिए, आर इसमें भी है, इसमें भी है। 18 के बाद कितना आता है? 3। 18 और 3 21, और 21 पे क्या आता है? यू। यू कैसे याद कर सकते हैं? टी से। टी के बाद टी 20, टी के बाद यू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। ठीक, अगला देखते हैं। ए जेड वाई बी डैश डब्ल्यू डी डैश। बताना है अगला क्या होगा। देखो, ए से शुरू हो रहा है, ए बी सी डी ई, यानी कि यहाँ क्या आएगा? ई, सॉरी सी, और यहाँ क्या आएगा? ई। अब आएगा कहाँ, आगे या पीछे? देखो, ए यहाँ पर क्या है? आगे है, यहाँ पीछे है बी, यानी कि सी कहाँ आएगा? आगे। डी पीछे है, यहाँ भी ई कहाँ आएगा? आगे। यानी कि अब ये वैल्यू और पता करनी है हमें। जेड बाई डैश डब्ल्यू डैश, यानी कि इधर से ले लो या इधर से ले लो, एक एक घट रहा है। 26, 25, 24, 23, 22। अब देखो 22 पे क्या होता है? बी। 24 पे क्या होता है? एक्स। तो क्या हो जाएगा? सी एक्स ई बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, क्लियर, समझ में आया? इसका क्या है? एल ओ आर यू एक्स। ठीक, फाइंड द ऑड वन। यहाँ असंगत पहचानना है। ओ आर यू, ओ आर यू कितने का डिफरेंस है? 15, 3, 18 और 3, 21। 3 का डिफरेंस। सी 3, 2, 5, 2, 7, 2 का डिफरेंस। 9, 11, 13, 21, 23, 25, यानी इन तीनों में 2 का डिफरेंस है, और इसमें सब में 3 का डिफरेंस है। कितने का? 3 का। और यहाँ कितने का है? 2 का। यहाँ भी कितने का है? 2 का। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ 2-2 का डिफरेंस है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, और यहाँ कितना है? 15, 18, 21, यानी 3 का। तो कौन सा हो जाएगा? और ये यहाँ भी 2 का होना चाहिए था। अगला देखते हैं। फेल, सैड, हैप्पी, एक्साइटेड। देख के ही आप बता सकते हैं, इजी सवाल था, लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें भी असर का कंफ्यूज हो जाता है। सैड दुखी, खुश, और एक्साइटेड प्रसन्नता, यानी कि ये सारे क्या है? भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन फेल भाव प्रकट नहीं करता। तो ये क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेल। ठीक, क्लियर। अगला देखते हैं। इसमें देखते हैं, मैंने आपको बोला है जब क्वेश्चन आपको दिखा करे तो पहले आप अपने आप से देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर स्किप नहीं करना है तो आप मेरा तरीका देख सकते हैं। हो सकता है आप कुछ किसी और तरीके से कर रहे हो और मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ और आप अलग तरीके से कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप 2 तरीके सीख सकते हैं। प्लस प्लस प्लस
प्लस कितने हैं 4, प्लस 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 इसमें कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हैं प्लस 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 कितने हैं 4, प्लस 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 यहाँ पे कितने हैं 4, प्लस 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 कितने हैं 4, प्लस 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 यहाँ कितने हैं 5। दूसरा चेक ही नहीं करना, एक ही साइन हमने चेक कर लिया, यानी कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें नहीं है 4। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला देखते हैं, क्यू वो सॉरी एक्स क्यू ए, एक्स क्यू ए, एक्स क्यू ए नहीं है इसमें, एक्स क्यू ए है, इसमें नहीं है। तो पहले तो यही दिख गया कि आंसर ए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी हो दिक्कत। वी बाई एम, वी बाई एम, वी बाई एम है इसमें, वी बाई एम, वी बाई तीनों में। अब देखते हैं ई डब्ल्यू डी, ई डब्ल्यू डी, ई डब्ल्यू डी, ई है ही नहीं, डब्ल्यू है, डी है, ई नहीं है इसमें, ई भी नहीं है इसमें, ई डब्ल्यू डी, यानी कि इन तीनों में जो लेटर्स दे रखे हैं वो क्या है, समान है, लेकिन इसमें समान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और वही हमें और पता करना है। अगला देखते हैं कौन सा आरेख शाकाहारी भेड़िया और बाघों को दर्शाता है, कौन सा आरेख शाकाहारी भेड़िया और बाघों को दर्शाता है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। शाकाहारी भेड़िया और बाघ ये दोनों मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी अलग होते हैं, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि शाकाहारी और इसने मांसाहारी मिला दिया। लेकिन यहाँ क्या है, अगर ये पूछता मांसाहारी तो भेड़िया भी हो जाता, बाघ भी हो जाता। यहाँ पे सारे मांसाहारी दे रखा होता तो बाघ भी इसमें इंक्लूड हो जाता, तो ये भी हो सकता था एक बार को। लेकिन यहाँ क्या है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है दोनों, लेकिन दोनों प्रजाति क्या है, भेड़िया और जानवर, जानवर तो है लेकिन अलग अलग है। या तो जानवर दे रखा होता तब ठीक था कि दोनों जानवरों में से कुछ कॉमन हो सकता है, कॉमन भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शाकाहारी तो ये दोनों होते ही नहीं, तो शाकाहारी तो अलग हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। शाकाहारी इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। लेकिन भेड़िया और बाघ जो है, एक तो भेड़िया ये क्या है, इसका मतलब है कि कुछ ना कोई, या तो बाघ सारे भेड़िए हैं या सारे भेड़िए बाघ हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कुछ भेड़िए बाघ और बाघ का और भेड़िया का कुछ संबंध हो सकता है, यानी कि कुछ भेड़िए बाघ हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि बाघ और भेड़िया का संबंध अलग है, बाघ अलग है प्रजाति, भेड़िया अलग है। ठीक, समझ में आया। और शाकाहारी, कभी कभी ऑप्शन ये लगा देते हैं लोग, लेकिन ये क्या है, गलत है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। या तो उसमें दिखाया होता कि मांसाहारी है, मांसाहारी और शाकाहारी और सर्वाहारी में कुछ होता है ऐसे, तो एक बार को सोच सकते थे। ठीक है, जैसे कि मांसाहारी होता, बाघ नहीं होता, मांसाहारी होता, भेड़िया होता, तो सारे मांसाहारी बाघ होते हैं ऐसा तो नहीं है। तो कुछ मांसाहारी, कुछ बाघ जो है, बाघ तो सारे मांसाहारी होते हैं, लेकिन फिर ऑप्शन इस पे आ सकता था। क्लियर है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, उस हिसाब से हमें, जैसे कि स्लोगिज्म होते हैं वैसे ही सेम ये होते हैं, जैसे स्लोगिज्म करे जाते हैं वैसे ही ये वेन डायग्राम करे जाते हैं। ठीक, इधर से देखते हैं, रूस्टर, हैन, स्टालियन, डैश, इसकी जगह क्या है। देखो, हैन माने क्या होता है, मुर्गी, और रूस्टर क्या होता है, कॉक मतलब मुर्गा। रूस्टर मुर्गा, हैन मुर्गी। ऐसे ही स्टालियन क्या होता है, स्टालियन मेल हॉर्स को बोलते हैं, और मेयर क्या होता है, घोड़ी बोलते हैं। क्या होती है, घोड़ी। ठीक है, क्लियर है। और ये है हॉर्स, और ये है फॉल, ये है डो। डो क्या होता है, डो होता है हिरन का बच्चा, और फॉल क्या होता है, हम्म, डो होता है फॉल, फॉल भी बच्चा होता है किसी जानवर का, और डो भी बच्चा होता है जानवर का। तो इसका क्या हो जाएगा, रूस्टर का, रूस्टर का मतलब है यानी कि मुर्गी का मुर्गा, और ये क्या है, मेयर घोड़ी, और स्टालियन घोड़ा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेयर।
क्लियर? खुश? ठीक है। अगला देखते हैं, ए ए बी एफ डैश। यहाँ बताना है यहाँ क्या होगा। ए 1 1 2 6, ठीक है। अब देखो 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 क्या आएगा 24, और 24 किसका होता है एक्स का, किसका होता है एक्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 2.3 का मतलब 8 है, तो 3.4 का, अब 2 और 3 का सॉरी 2 और 3 का जो वो देखेंगे रिलेशन, 8 आना है। कैसे आ सकता है, जब 2 का हम क्यू करेंगे, 2 का हम क्यू करेंगे यहाँ पर, तो 2 का क्यू क्या होता है 2 2 4 2 8। ऐसे ही 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा 81, 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा 81। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया 81। अगला देखते हैं 10 10 20 डैश 240 कैलेंडर डैश। अब यहाँ से देखो 10 का इंटू 1 में करेंगे, यहाँ इंटू 2 करेंगे, यहाँ इंटू इसका मतलब 3 करना पड़ेगा, यहाँ इंटू 4 किया होगा, और यहाँ इंटू 5 किया है तब 1200 आएगा, यानी कि यहाँ कितना करना पड़ेगा 6, यानी कि 20 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए 60, और यहाँ कितना आना चाहिए 6 में करेंगे यहाँ आना चाहिए 70। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 और 72, ये वाला ए। क्लियर? 9 16 24 33 डैश 54 डैश। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ सकता, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं बन रहा, माइनस करते हैं, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 43। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43। हाँ आगे भी है 43 और यहाँ पे 11, यहाँ 12, यहाँ कितना हो जाएगा 66। तो कितना हो जाएगा 43 66, कौन सा है 43 66, ये वाला। क्लियर? समझ में आया? अगला है ये आपके पासे का डाइस का है, ये आपने शायद डाइस पढ़े होंगे, मैं यहाँ पर डाइस नहीं पढ़ा हूँ, केवल सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसका अपोजिट होता है ये, जब हम इसको बंद करेंगे, ये परत है, इसको जब हम ऐसे बंद करेंगे तो ये आमने सामने आ जाएंगे, ये और ये ऐसे, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर से ऐसे, तो ये इसके भी ऊपर, यानी इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट तो ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये। क्लियर? समझ में आया? वही हमें बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब देखो डैश डबल डैश जीरो, डबल डैश जीरो तो अपोजिट में आएंगे, साथ आ ही नहीं सकते। अब देखो यहाँ देखो, पहले ऑप्शन देखो, डैश स्टार डॉट, डैश स्टार स्टार डॉट, आपस में आ सकते हैं साथ, अपोजिट नहीं है कोई, ठीक है ये हो जाएगा। डबल डैश जीरो और क्रॉस, डबल डैश जीरो और क्रॉस, देखो मैंने अभी बताया ना आपको, ये अपोजिट में है दोनों, डबल डैश और जीरो। डैश आ क्रॉस तो आ सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? लेकिन आगे फिर भी देखते हैं, डबल डैश क्रॉस और फोर डॉट, डबल डैश क्रॉस और डॉट, ये इन तीनों में से कोई भी अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, यानी कि ये तीनों आ सकते हैं साथ में। इसमें देखते हैं फोर डॉट जीरो और डैश डॉट, जीरो डॉट और फोर, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं है, यानी कि केवल कौन सा है ये है ऐसा जिसमें अपोजिट आ रहे हैं, बाकी सब पास से अगर देखेंगे तो ये तीन चीजें स्थितियां किसी भी डाइस की नजर आ सकती हैं, लेकिन ये नजर नहीं आ सकता। ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। जब हम इधर से देखेंगे और एक साइड है जीरो और एक साइड है हमारा क्या डबल डैश,
तो डबल डैश को अगर इधर से देखेंगे तो पीछे वाली चीज थोड़ी दिख जाएगी, यानी कि जो अपोजिट में होती है वो दिखेगी नहीं, लेकिन साइड से अगर देखेंगे कुंडे से तो साइड के जरूर दिखेंगे। किसी भी डाइस में आप जो है 3 साइड आराम से आप किसी भी डाइस की देख सकते हैं। क्लियर। यदि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के उत्तर में है, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो पी परसेंट क्यू प्लस आर माइनस एस में क्यू के संदर्भ में एस की स्थिति, एस की दिशा क्या है। क्यू के संदर्भ में एस की दिशा पूछा है। अब देखो पी परसेंट क्यू, पी परसेंट क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू के पूरब में है, पी क्यू के पूरब में, क्यू किधर होना चाहिए, इधर। ठीक, समझ में आया। पी क्यू के पूरब में है, क्योंकि ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए बी के पूरब में है। क्यू परसेंट पी परसेंट क्यू हो गया, पी क्यू के पूरब में है। क्यू प्लस आर का मतलब ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, यानी कि क्यू आर के उत्तर में है, क्यू आर के किस में है, उत्तर में है। आर माइनस एस यानी ए माइनस बी पता पड़ना चाहिए हमें, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, यानी कि आर एस के पश्चिम में है। अब आर किसके, एस के पश्चिम में है। पूछ रहा क्या है, क्यू के संदर्भ में एस की दिशा क्या होगी, क्यू के संदर्भ में एस की दिशा क्या होगी, ये इधर होगी। इधर क्या है, पूरब, और इधर क्या है, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये कितना हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब। तो इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूरब। और कुछ पूछा है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है इसका दक्षिण पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर। अगला करते हैं। एक सुबह एक्स सूर्य की ओर चलना शुरू करता है, फिर दाएं मुड़ता है। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर मेरा देखिए, मैं सीधे सॉल्यूशन कराऊंगा। एक्स सूर्य की ओर चलना शुरू करता है, सूर्य सुबह, सुबह की बात हो रहा है, सुबह की यानी कि सुबह किधर, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो एक्स सूर्य की ओर चलना शुरू करता है, फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि सूर्य की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा, इधर चल रहा है दाएं, इधर हो गया। दाया मतलब सीधा, बाया मतलब टेढ़ा। दाएं मुड़ता है, फिर लगातार 2 बाईं ओर मुड़ता है। पहले इधर मुड़ा दाईं ओर, फिर बाईं ओर मुड़ा 2 बार, इधर मुड़ा, यानी कि इधर जब ऐसे चलेगा तो बाईं ओर टेढ़े हाथ की तरफ, फिर क्या कह रहा है, फिर लगातार 2 बार बाईं मुड़ता है, यानी कि पहले इधर मुड़ा फिर इधर मुड़ा। याद कीजिए कि एक्स अब किस दिशा की ओर चल रहा है, तो एक्स किधर चल रहा है, इधर, और इधर क्या है, नॉर्थ। तो आंसर क्या हो गया इसका, नॉर्थ। ठीक है, दिशा वाले सवाल सरल होते हैं, लेकिन बस अगर आपको करना आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढने के लिए 90 फीट पश्चिम की ओर गया, पश्चिम की ओर, ईस्ट वेस्ट, 90 फुट, 90 फीट पश्चिम की ओर चल गया, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 20 फीट चला। अब इधर जा रहा है तो दाएं किधर होगा, इधर, यानी कि 20 फुट, ये 90 है, ये 20 है। ठीक है, इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फुट चलकर, दाएं मुड़ा, दाएं इधर हो गया, 30 फीट, 30 फुट चला, 30 फुट चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं मिले, वहां से 100 फीट दक्षिण की ओर चला और अपने पिता से मिला। दक्षिण की ओर 100 फुट, यानी कि 20 फुट तो ये यहाँ से यहाँ, और 80 ये, तभी तो 100 फीट पहुंचेगा दक्षिण। ये रहा दक्षिण, यहाँ आ गया, पहले यहाँ से निकला था। और ये कितनी दूरी थी, 90 मीटर चला, यानी कि 30 तो ये था और 60 ये रह गया। 30 इतना तो ये भी 30 होगा ना, ठीक है, 60 है। ये पूछा कि आप कितना है। पिछली बार भी मैंने यही क्वेश्चन बताया था और आपको बताया था कि जरूरी नहीं दिशा पूछे, दिशा भी पूछ सकता है और डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आती होगी आपसे, 60, 80 और ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक, क्लियर, समझ में आया। 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा,
आंसर सोल्व करके 100 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। जल्दी जल्दी चलेंगे। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, वहां से बाएं मुड़ा और 17 फीट चला। किधर भी चला दिशा दी नहीं है। एक्स ए से बी तक चला, ए से बी तक, ठीक है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और 17 फीट चलता है। दाएं किधर होगा, इधर 17 फुट। फिर वह दाएं मुड़ा और ए से बी तक की दूरी बराबर तय करी। फिर दाएं मुड़ा, फिर जितनी दूरी इधर का तय करी उतनी ही इधर तय करी। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 9 फीट चलता है। उसके बाद यहाँ से जब इधर चल रहा है तो इधर दाएं हो गया, यानी कि इधर चला और 9 फीट चला। कितना, 9 फीट, यहाँ 17 फीट। अब बचा कितना, वही पूछा है कि यहाँ से अब यहाँ कितना दूर रह गया है, 9 और 8, ये कितना बचा, 8, 8 फुट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 फुट। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला सवाल है। स्टेटमेंट वाले सवाल कई 3-4 क्वेश्चन, कभी कभी 4 आ जाते हैं, कभी कभी 3 आ जाते हैं, नहीं तो मिनिमम 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। क्या सरकारी स्कूलों में, क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, सॉल्व करिए, नहीं मैं बता ही रहा हूँ। क्या सरकारी स्कूलों में माध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए। जो मिड डे मील होता है, जो सरकारी स्कूलों में मिलता है, वो बोल रहा है कि क्या वह बंद कर देना चाहिए। इस पर तर्क दे रहा है, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, मिड डे मील इसीलिए शुरू किया है कि कुछ लोग होते हैं जो, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, लेकिन जब मिड डे मील जाएंगे, मिड डे मील मिलता है, तो इसके अनुसार मिड डे मील के जरिए बच्चों को कम से कम भोजन मिल जाता है। और एक और लाभ क्या है कि कम से कम मिड डे मील मिलेगा तो उसे देखकर बच्चे स्कूल भी आएंगे कि चलो खाने चलते हैं। कम से कम स्कूल तो आएगा, पढ़ेगा नहीं तो इस बहाने स्कूल भी आएगा। तो ये तो इसका गलत हो गया तर्क, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, यह स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। वो सॉरी, पहला क्या कह रहा है, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। तो कह रहा है कि बंद नहीं करना चाहिए, रखना चाहिए, यानी कि पहला सही कह रहा है कि रखना चाहिए। दूसरा कह रहा है हाँ, यह स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। वो कह रहा है कि हाँ, यह स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन देता है। तो वो कह रहा है गलत प्रोत्साहन क्यों दे रहा है, वो सरकारी स्कूल ने सरकार ने शुरू ही इसीलिए किया है कि इससे प्रोत्साहन बढ़े, बच्चों को मिड डे मील देखेगा तो जाएगा, कम से कम खाने के माने तो जाएगा। ठीक, तो दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया सही और दूसरा गलत। तो कथन कौन सा सही है, पहला सही है, ठीक है। एक है कि कथन, ये भी कथन वाला सवाल है। ये कह रहा है कि एक कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं। कथन दो कह रहा है एक्स मेधावी नहीं है। कथन एक कह रहा है कि एक कक्षा है, एक एक किसी क्लास में सारे विद्यार्थी जो है क्या है, मेधावी हैं, यानी कि क्या है, एक्सीलेंट है, यानी कि होशियार है। एक्स मेधावी नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है एक्स मेधावी नहीं है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, कि कुछ छात्र मेधावी नहीं है। स्टेटमेंट ऑलरेडी बोल रखा है कि सारे क्लास के स्टूडेंट क्या है, मेधावी हैं, यानी कि सारे होशियार हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ छात्र मेधावी नहीं है, तो पहला क्या हो गया, गलत। भाई सभी हैं। वो कह रहा है कि एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भाई जब एक्स उस कक्षा का, दूसरा कह रहा है कि एक्स जो है, एक्स एक्स जो है, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब एक्स जो उस कक्षा का विद्यार्थी ही नहीं है तो वो क्यों मेहनत करेगा भाई, बताओ। तो ये तो हो गया दूसरा भी गलत। तीसरा कह रहा है कि एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो जब एक्स जो है, अभी मैंने बताया आपको कि एक्स जो है उस कक्षा का छात्र नहीं होगा, तभी तो वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा। भाई एक्स मेधावी छात्र नहीं है और कक्षा में सारे विद्यार्थी क्या है, मेधावी है, यानी कि होशियार है। तो एक्स होशियार क्यों नहीं है, इसका मतलब एक्स क्या उस कक्षा का विद्यार्थी नहीं होगा, तभी तो है। तो तीसरा क्या है, तीसरा सही है। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट 3 सही है। ठीक, क्लियर, समझ में आया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में नहीं है। पहला क्या है, ब्लैंक। दूसरा दूसरा है एलॉय। तीसरा है एम्पुटी। चौथा क्या है, बिगिन। बिगिन
वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में नहीं है। वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम का मतलब क्या है कि जो ए से जेड तक सीक्वेंस में चलते हैं, वो कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं है। देखो, ए के बाद एल, एल के बाद ओ, फिर वाई, ये सही है। ई के बाद एम, फिर पी, फिर टी, फिर वाई, ये भी सही है। देखो, ये देखो ना, ये बी, ए पहले आता है लेकिन ब्लैंक में ए बाद में आ रहा है, ए बी के, जबकि ए पहले आना चाहिए। एल एम एन के भी बाद में आ रहा है, जबकि एल से पहले आना चाहिए। तो यही नहीं होगा, बाकी सब होंगे। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? अगला है बाई, DCINRATOI। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आराम से बना सकते हैं। चार ऑप्शन दिए, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, डायरेक्शन और डॉक्ट्राइन। अब देखो, DICTIONARY बन रहा है डिक्शनरी, डिक्शनरी बन रहा है। डायरेक्टरी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ई नहीं है इसमें। डायरेक्शन क्यों नहीं बनेगा? ई नहीं है। डॉक्ट्राइन, DOCTRINE, ई आ रहा लास्ट में, यानी कि ई फिर भी नहीं है, तो डॉक्ट्राइन भी नहीं बनेगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा? डिक्शनरी। अगला है लेखक किताब लिखता है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। चित्रकार, ब्रश, मूर्तिकार, पत्थर, कुम्हार, मटका, नर्तक, जूते। अब आप एक बात बताइए कि नर्तक क्या करता है? नर्तक नाचता है। ठीक है, नर्तक क्या करता है? नाचता है। ठीक है, नर्तक क्या करता है? नाचता है। अब अभी रुकिए 2 मिनट बस। हाँ, तो क्या है? लेखक, किताब, लेखक किताब लिखता है। ऑप्शन क्या है? चित्रकार, ब्रश, मूर्तिकार, पत्थर। चित्रकार चित्र बनाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, जो कुम्हार है, मटका कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कुम्हार और मटका। अगला है नर्तक जूते, तो नर्तक तो नाचता है, उसका संबंध ही नहीं है जूते से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुम्हार, ऑप्शन सी। अगला है ABNOKL। आगे क्या होगा? अब देखिए, के बाद KLMN, यानी कि ये कितना है? 11, और ये 14, यानी कि +3, ऐसे, या इधर से करोगे तो -3। ठीक है, और 15 और ये 12, इधर भी क्या हो रहा है? -3। ठीक है, अब ए से जब -3 करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा, और बी से -3 करेंगे तो z आएगा। ठीक है, जैसे x बाई आएगा। ठीक है, जैसे बी बी सॉरी बाई ZAB, यानी कि इधर से गए +3 और इधर से गए -3। ठीक है, x बाई ZA। ठीक है, तो इधर से जाएंगे +3, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? x बाई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है वॉइज वाउचर वॉलंटियर और वॉलंटियर। ठीक है, कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, जो पहले आए उसे चुनें। अब अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है वो बताना है हमें। देखो, वी यू सब में है, यहाँ वाई है, यहाँ यू है, यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, यानी कि एल पहले आता है, तो इन दोनों में से एक होगा। अब एल के बाद यहाँ टी है, यहाँ यू है, तो टी आता है पहले, यू आता है, टी आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। समझ में आया?
अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एथनिक आइस बॉक्स ऑक्सन और एंटाइस। नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट क्या है। ऑप्शन में दे रखा है क्रॉनिक, ऑप्शन, सेंचुरी और फॉरगेटफुल। अब आप देखिए, एथनिक, आइसक्रीम, ऑक्सन, एंटाइस। अब एक चीज सोचिए कि इससे कुछ बन रहा है क्या? ये 6 वर्ड हैं, ये भी 6 वर्ड हैं, ये 5 हैं, ये 6 हैं। इसका मतलब 6 वर्ड वाला तो कोई है नहीं। ये देखिए, आप पहले करिए, नहीं होता है फिर मैं बता रहा हूँ। साइड से क्वेश्चन होगा। आईसी, यहाँ आईसी है, आईसी से शुरू हो रहा है, लास्ट आईसी, शुरू में आईसी आ गया। ओएक्स, ओएक्स आ गया, लास्ट का ईएन आ गया, यानी कि लास्ट का क्या बचा? सीई, यानी कि सीई से शुरू होगा, और सीई से क्या शुरू हो रहा है? सी से शुरू हो रहा है, सेंचुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंचुरी। ठीक, समझ में आया? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई डी सी जी एच आई एम एल के ओ पी क्यू यू टी एस। अगला बताना है। ई के बाद एफ जी, जी के बाद देखो इधर से देखते हैं, एस, वो सॉरी, ई, एफ जी, ये कितना है? 5, ये कितना है? 7, ये कितना है? 13, ये कितना है? 15, ये कितना है? 15 और 6 21, यानी कि ये दिख रहा है 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21। ठीक है, यानी कि पहले 2 जुड़ रहा है, फिर 6, 2 फिर 6, यानी कि फिर 2 जुड़ेगा, यानी कि कितना आएगा? 23। और 23 नंबर पर क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया, डब्लू। ठीक है, वी किसे याद रखो? वी होता है 22, डब्लू हो गया 23। अब देखो, डी ई एफ जी कितना जुड़ रहा है? 3। एच, ये 8 और 4 12, 4 जुड़ रहा है, 12 और 4 16। ठीक है, डी एच 8, एच कितना होता है? 8, तो 4 यहाँ जुड़ रहा है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, और पी 16, यानी कि फिर 4 जोड़ेंगे, और फिर इसमें 4 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 20 और 20 और 4 24, यानी एक्स आ गया। डी, फिर एच, फिर एल, सी, टी, एक्स। अब आ जाते हैं सी पे। सी कितना होता है? 3, और ये 9 प्लस 6, 9, और ये कितना है? 11, यानी कि 2 जुड़ रहा है। के एल एम एन ओ पी क्यू, 11 और 6 17, यानी कि यहाँ फिर 2 जुड़ रहा है, 17 और 2 19, यानी कि अब कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। तो कितना हो गया? 19 और 6 25, और 25 पे क्या होता है? बाई। तो आंसर क्या हो जाता है? डब्ल्यू एक्स बाई। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? देखो एक और तरीका मैं बता देता हूँ इसका। ये तो हो गया ऐसे, जब नहीं आता है तो। अब देखो और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसे। देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, फिर एक गैप का गैप, ओ पी क्यू, आर छोड़ दिया, एस टी यू, फिर बी छोड़ दिया, डब्ल्यू एक्स वाई। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? जोन से अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ये वाली सीरीज लग जाए, लेकिन वो जरूर काम आ जाएगी हर बार आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। -10.8, -8.9, -7, कॉमा डैश डैश, कॉमा -3.2। ठीक है, दे रखा है। अब पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं, -4.9, -5.3, -4.7, -5.1। ये ए, बी, ये सी, डी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से देखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें हम कितने जोड़ दें कितने आ जाए? इसमें हम कितने जोड़ दें? जोड़ने का मतलब घट रहा है, जोड़ेंगे तभी तो माइनस का घटेगा, यानी कि प्लस ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे? अब देखिए, यानी कि पहले घटा के देखिए, 18 में से 9 गए, 9 बचे। ठीक, पॉइंट। अब 9 बचे इधर, 9 में से 8 गए 1, यानी 1.9 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा।
यानी कि या इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रही है? अब इधर देखते हैं, ये इसमें भी कितना ऐड हो रहा है, +1.9। तो इसका इसका मतलब इधर भी कितना होगा, +1.9। इधर भी कितना ऐड होगा, +1.9। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा, -4.1। क्लियर है? समझ में आया? 9 और 2 11, 3 और 2 5, 5.1। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5.1। कहाँ है आंसर, ये रहा। क्लियर है? समझ में आया? अगला देखते हैं, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, यदि किसी महीने का चौथा दिन, फोर्थ डे, क्या है, फ्राइडे, बोल रहा है कि तो निम्न में से उस महीने का 25वां दिन पूछ रहा है। 25वां दिन पूछ रहा है, 25 नहीं, 25वां नहीं, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन क्या होगा, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा, 25वें दिन के बाद तीसरा यानी कि +3, यानी कि कौन सा दिन, 28वां दिन पूछ रहा है। 4 दे रखा है, चौथा दिन कितने और चाहिए, +24, और 24 को भाग करेंगे 7 से, कितना शेष रही है, 3। तो फ्राइडे से 3 ऐड कर दो, कितना बचा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, और पूछता कि तीसरे दिन के बाद का दिन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ट्यूजडे। ठीक है, जैसे कभी सवाल में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी सवाल में क्या करता है, कभी सवाल में पूछ लेता है कि तीसरा दिन क्या होगा, कभी पूछ लेता है कि 25वें दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 25 + 3 28, 28 के बाद का दिन यानी कि 29वां दिन, कौन सा, ये होगा 29वां दिन। ठीक है, ये वाला था ट्यूजडे, और मंडे कौन सा होगा, 28वां दिन, यानी कि जो पूछ रहा है। क्लियर? अगला देखते हैं, G49, I89, 81, K121, M169। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए, 7 का स्क्वायर 9, यानी कि G7, I9, K11, और अगला क्या, M13 है, 13 का स्क्वायर 169, और 13 के बाद कौन सा आएगा, 15, और 15 किसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको कई बार बताया है कि LO, मतलब इजोटी से याद कर सकते हैं आप, इजोटी से, ए जो टी। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपको 5 आराम से याद हो जाए। तो 13 के बाद कौन सा आएगा, मैंने देख रखा है, 11, 13, अब 15, 15 के आगे आ गया O, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूट भाषा में 972 को लिखते हैं स्टील एज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 298 को लिखते हैं आयरन एज स्ट्रॉन्ग। 387 को लिखते हैं आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। ठीक है, पूछ रहा है, पूछ रहा है एंड के लिए क्या होगा। अब देखो, आयरन और स्टील, एंड देखो किसी में है क्या, नहीं है, यानी कि आयरन और स्टील पता पड़ जाए, आयरन स्टील ये रहा, 3, 8, 7 किसी में है, 8 है, 7 है, 3 नहीं है, तो इसका मतलब एंड क्या हो गया, 3। क्लियर, करना ही नहीं है कुछ भाई, आयरन देखना है, एंड किसी में है ही नहीं, तो एंड को हमें देखना ही नहीं है, एंड का कोई ना कोई सा तो होगा ही, जब किसी में है ही नहीं तो 3 और 7 जिसमें हो बस उसे हटा दो, 3, या हो सकता है 3 हो किसी में, तो आयरन और स्टील का कोड जो भी होगा वो इन दोनों में कहीं ना कहीं होगा, यानी कि देखो 8 है, 7 है, 3 नहीं है किसी में, यानी एंड भी नहीं है कहीं, तो इसका मतलब एंड का क्या हो गया, 3। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, वांट, वांट को क्या लिखा है, 4715, कोप को लिखा है 2863। तो पूछ रहा है नोट को क्या लिखेंगे, नोट इसका पूछ रहा है। अब देखो NOTE, एन का है ये रहा, एन का क्या है 1, एन का क्या है 1, ओ का है ये रहा, ओ का क्या है 8,
टी ये रहा 5, E3 1853, ये इसका कोड हो गया। क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन आपको देखना है, करना है, नहीं होता है तब मेरा सॉल्यूशन देखना है। प्लस गुणा को दर्शाता है, माइनस प्लस को दर्शाता है, गुणा भाग को दर्शाता है, भाग माइनस को दर्शाता है। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 माइनस 9 प्लस 3। अब देखो, प्लस गुणा को प्लस गुणा, माइनस प्लस को माइनस प्लस को, गुणा भाग को और भाग माइनस को, गुणा भाग को और भाग माइनस को। अब देखो 8 4 2 9 3, 2 दूनी 4, 6 में से 2 गए 4 और 3 नम 27 और 4 31। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। पहले मैंने बताया था आपको, बोर्ड मास में पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाया। ये बचेगा -2 और -2 6 बचेगा इसमें से 6 और 9 3 27, 4 2 दूनी 4, 2 बचा, 6 बचा, 9 3 27, 27 और 6 33, 33 होगा। ठीक है, 33। ठीक, समझ में आया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंटोर को किसी कोड भाषा में ACLRYSP CENTAUR ACLRYSP, तो पूछ रहा है होप को क्या लिखते हैं? होप को क्या लिखते हैं? देखो -2 कर रहे हैं, ये 5 है, ये 3 है, यहाँ भी -2 कर रहे हैं, N 14 और ये 12, यहाँ भी 2 कर रहे हैं, यानी कि -2 कर रहे हैं। T 20, R 18, A 1, बाई 25, यहाँ भी -2 कर रहे हैं। U कितना होता है? 21 और ये 19, ये 18, ये 16, यानी कि 2 घटा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे घटा देंगे। 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6, और 6 किसका होता है? F का। ठीक, O में से 15, 15 में से 2 गए 13, 13 किसका होता है? M का। P 16, 16 2 घट जाएंगे तो 14, कितना हो गया? FMN। क्लियर। अगला है, यदि A@B का अर्थ है A B का बेटा है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है, तो P@Q स्टार आर Q स्टार आर हैज एस, इसका अर्थ पूछा है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो ए हैज क्यू ए बी का बेटा है, यानी कि पी किसका बेटा है? पी क्यू का बेटा है। ठीक है, क्यू आर क्यू आर की बेटी है, क्यू आर की बेटी है, पी क्यू का बेटा है, क्यू आर की बेटी है, और आर एस का पति है, आर एस का पति है। ठीक है, तो पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं, एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, नहीं है भाई, ये तो कौन है? नाना है। पी एस की नानी है, पी नहीं, उल्टा बता दिया। पी एस की माँ है, उल्टा बता दिया। एस पी की दादी या नानी है, हाँ भाई है, दादी या नानी एस पी की। यहाँ पे आर एस का पति, आर एस का पति है, आर एस का पति है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो एस क्या हो गई? ये नानी हो गई, ये सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है? ये क्या है? नानी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर। अगला देखते हैं, पी है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई है। पी डैश क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है। तो निम्नलिखित में कौन सा? सी एफ की माँ, सी एफ की माँ
के भाई, सी एफ की माँ का भाई का पुत्र है। सी सी एफ की माँ के भाई का पुत्र, यहाँ आ गया सी। सी एफ की माँ के भाई का पुत्र यानी कि मामा का लड़का, ये दिखाना है। एफ के मामा का लड़का कौन सा है? अब देखो सी, ऑप्शन दे रखे हैं सी परसेंट डी। मैं ऑप्शन दे रखे होंगे, आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ सीधे। सी डी ई एफ, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है। डी ई का डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, ठीक है। और ई ई एफ की माँ है, ई एफ की माँ है, ई एफ की माँ है। अब देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सब एक दूसरे के ही परिवार के बन गए, तो ये नहीं होगा पहला ऑप्शन। अगला है सी स्टार डी, यानी कि सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। और आगे दे रखा है डी परसेंट, यानी कि डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। ई परसेंट ई, ई एफ की माँ है, ई एफ की माँ है। ये ये होगा कौन सा? ये वाला, ठीक है। वो ये वाला है, ये वाला साइन, ये इसे क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं वो ध्यान नहीं आ रहा, तो वो कॉलन कॉलन बोलते हैं, ऐसे कुछ है, नहीं ऐसे बोलते हैं, ब्राह्म मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब ये वाला साइन जो है जो दे रखा है सी ऑप्शन, ये आपका सही है, ठीक है। बी वाला कौन सा है? मैंने ये सी कर दिया था, बी वाला रह गया था। सी डी डी की डी, सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। वैसे आंसर आ गया, करने की जरूरत नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, सी डी का पुत्र है। डी ई की डी ई डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, यानी कि यहाँ आ जाएगा डी ई, ई की माँ है। ई एफ की माँ है, ई एफ की माँ है, तो ये तो और नीचे आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया। ई एफ की माँ बता दिया, यानी कि वो ई ऊपर आ गया और एफ इससे नीचे चला गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया इसका। क्लियर? अगला करते हैं। सी ने डी से कहा, आप मेरी बहन के पति के ससुर हैं, ज्ञात करिए डी सी से किस प्रकार संबंध है। सी ने डी से कहा कि डी मेरी बहन, सी की बहन के पति के ससुर, सी की सी सी ने कहा डी से कि आप जो है मेरी बहन है, सी की बहन के पति के ससुर, की पति के ससुर, ये रहा ससुर, पति के ससुर है ना, इसकी इस सी की बहन, इसके पति और इसके ससुर, यानी कि इसकी बहन के पिता, और इसके कौन हुए? इसके कौन हुए? ये भी पिता हुए। क्लियर? समझ में आया? सेम पीढ़ी है, सी की बहन, बहन का पति सेम पीढ़ी में आएगा, गलती से ऊपर लिख गया था, तो सी की बहन के पति और पति के ससुर, ये कौन है? ससुर। ससुर का मतलब इसकी बहन के पिता, और बहन के पिता इसके कौन होंगे? इसके खुद के पिता होंगे, ठीक है। तो डी सी से कैसे संबंधित हो गया? डी हो गया पिता हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं सारे ऑप्शन पढ़ता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। दिए गए 3 प्रश्न हैं, उसके स्टेटमेंट हैं जो आपको साइड से दिख रहे होंगे। बाढ़ से हुए नुकसान पर किसान को 5 लाख का मुआवजा देने की शर्तें निम्नलिखित हैं, ठीक है।
बाढ़ आई हुई है, उस पर क्या देना है, इसे मुआवजा देना है। ठीक है, मुआवजा देना है। ठीक, अब उसके लिए इसने शर्तें दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं कि बाढ़ से प्रभावित खेत कम से कम 5 एकड़ का होना चाहिए, लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब जाके 5 लाख रुपए मिलेंगे। बी ऑप्शन, बी शर्त क्या है, बाढ़ वाले खेत को कम से कम 1 सप्ताह तक कम से कम 2 फीट पानी तक रहना चाहिए, 2 फीट पानी में रहना चाहिए 1 सप्ताह तक। ठीक है, बाढ़ जिसमें आई है, और ऊपर से वो कितने का होना चाहिए प्रभावित खेत, 5 एकड़ का होना चाहिए, लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसान की आय 20,000 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, 20,000 माह से क्या नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। बाढ़ के समय खेत में फसल खड़ी होनी चाहिए, मतलब जब बाढ़ आए तो बाढ़ के समय खेत में क्या होनी चाहिए, फसल होनी चाहिए। खेत का बीमा नहीं होना चाहिए, अगर खेत का बीमा होगा तो क्या होगा, 5 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिलेगा। हालांकि यदि कोई किसान अन्य मानदंडों को पूरा करता है, सिवाय किसके, कि सी को छोड़कर, सी क्या है, किसान की अन्य आय 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर 20,000 से अधिक है तो सी को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है तो प्राप्त किसी भी सब्सिडी को अन्य आय से बाहर रखा जा सकता है। ठीक, डी, दूसरा क्या है, डी को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है। डी क्या है, बाढ़ के समय खेत में फसल खड़ी होनी चाहिए, अगर फसल नहीं खड़ी है तो क्या होगा, यदि कटाई की गई है और फसल बाढ़ में डूब गई है, मतलब काट दी, फसल खड़ी नहीं है, काट दी उसने और फसल रखी है खेत में ही, तो केवल 22.5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यानी कि कितने, सॉरी 2.5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा, यानी 2.5 लाख रुपए उसे मिलेगा। तीसरा क्या है, ई को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, यानी कि खेत का बीमा नहीं, बीमा है हो रखा है उसका, बाकी सब मानदंड पूरे कर रहा है, लेकिन खेत का बीमा नहीं है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका है बीमा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि यदि बीमा कराया गया है और बीमा का दावा 5 लाख से कम है तो केवल अंतर की भरपाई की जाएगी, यानी कि बीमा का दावा 5 लाख से कम है तो केवल क्या होगा, अंतर की भरपाई की जाएगी, यानी कि जितना उसका नुकसान हुआ है केवल वो उसे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है किसान एक्स के पास 30 एकड़ खेत है, जिसमें 15 एकड़ 10 दिनों तक 2 फीट पानी में डूबा रहा। किसान की 25,000 पर माह की अन्य आय में 6,000 माह की सब्सिडी शामिल है। जब खेत में बाढ़ आई तो खेत में बिना कटाई की फसलें थी, खेत का बीमा नहीं कराया गया था। अब देखो, पहला मानदंड क्या है, बाढ़ प्रभावित खेत से 5 एकड़ का होना चाहिए, लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अब 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, कौन सा प्रभावित आने वाला, लेकिन इस पे 30 एकड़ खेत है, लेकिन जिनमें से 15 एकड़ खेत, 15 एकड़, वो कह रहा बाढ़ प्रभावित जो खेत था वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं, 5 एकड़ से कम और 20 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका क्या, 5 और 20 के बीच में है 15 एकड़ खेत, वो 10 दिनों के लिए, और वो बोल रहा था कि 1 हफ्ता के लिए पानी में डूबा होना चाहिए। कितना फुट, 2 फुट, और 2 फुट इसमें पानी में डूबा रहा है, कितने, 10 दिनों तक। तो दो तो मानदंड पूरे कर लिए उसने, अब कह रहा है कि 25,000 माह की अन्य आय में 6 माह की सब्सिडी शामिल है। अब तीसरा क्या था, तीसरा था कि 20,000 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि इसकी यहाँ पे अन्य आय, आय कितनी है, 25,000, लेकिन इसमें 6,000 क्या है, सब्सिडी है, यानी कि उसकी इनकम कितनी हो गई, जो उसे छूट वूट वगैरह मिलती है, यानी कि एक्स्ट्रा जो सोर्सेज हैं, तो उन्हें छोड़कर जो आय है वो कितनी रहेगी उसकी, 19,000 रुपये, यानी कि तीसरा भी मानदंड उसने पूरा कर लिया। और जब खेत में बाढ़ आई तो खेत में बिना कटी फसलें खड़ी थी और खेत का बीमा नहीं कराया गया, यानी कि बीमा भी नहीं कराया, खेत में फसल भी खड़ी है, इसका मतलब सारे मानदंड वो पूरे करता है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, 5 लाख का मुआवजा मिलेगा, 2.5 लाख का मिलेगा, या कोई मुआवजा नहीं, या डेटा अपर्याप्त है, यानी कि किस क्या मिलेगा इसे, 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, यानी कि मुआवजा मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसान बाई की अन्य आय नहीं है, यानी कि अब उसकी सब्सिडी कोई आय नहीं है, केवल आय जो भी है। अब आय के बारे में बताया भी नहीं गया है, 20,000 से कम होनी चाहिए, कितनी कम हो ये नहीं बताया, यानी कि 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो, कि
10 एकड़ खेत में 8 दिनों तक 2.5 फीट पानी भरा रहा, जबकि 2 फीट की बात हो रही है कि 2 फीट तक तो मिनिमम पानी भरा होना चाहिए, 2 फीट पानी में रहना चाहिए और 1 सप्ताह तक होना चाहिए। यानी कि उसके 10 एकड़ खेत में 8 दिनों तक, यानी 7 से 1 दिन है ज्यादा, यानी 8 दिनों तक, और 10 एकड़ खेत में, और हमने बताया था कि 5 एकड़ से ऊपर और 20 एकड़ से कम हो, तो 2.5 फीट पानी भरा रहा, यानी कि दूसरा मानदंड पूरा कर रहा है। और बाढ़ से प्रभावित 5 एकड़ का होना चाहिए, 5 पहला भी पूरा कर रहा है। किसान की आय भी नहीं है कोई, ठीक है, और किसान को कोई सब्सिडी भी नहीं मिली, और बाढ़ के समय फसल खड़ी थी, बाढ़ के समय फसल खड़ी थी। अब बताइए, सब्सिडी भी नहीं है और बाढ़ के समय फसल भी खड़ी है, तो क्या होना चाहिए इसे, बताइए। खेत का बीमा नहीं होना चाहिए, इसमें दिया नहीं है कि खेत का बीमा है या नहीं है। अब बताओ, अब वो ई क्या बोल रहा था कि ई को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है यदि बीमा कराया गया है और बीमा का दावा 5 लाख से कम है तो केवल अन्य भरपाई की जानी चाहिए, लेकिन उसने तो कराया ही नहीं बीमा, उसमें लिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका मतलब कि जब खेत में बाढ़ आई तो खेत में बिना कटाई की अ, किसान एक्स के पास 15 फीट पानी था, किसान 15 माह की अन्य आय में 600, अच्छा जी दूसरा 12, किसान 12 की कोई अन्य आय नहीं है, 2.5 फीट पानी भरा है, किसान का कोई सब्सिडी नहीं मिलती और बाढ़ के समय फसल खड़ी थी। बाढ़ के समय क्या खड़ी थी, फसल खड़ी थी। अब बताइए क्या होना चाहिए, खेत की बीमा नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और वो सॉरी, मुआवजा मिलना चाहिए या कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, या 2.5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, या डेटा अपर्याप्त है। अब बताइए आप क्या होना चाहिए, बताइए। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें उसकी जानकारी नहीं दी गई है, किसकी, बीमा की, और सारी जानकारी देना जरूरी है, खेत का बीमा नहीं होना चाहिए। बताइए आप। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन सही है कि नहीं। 75 लाख, 75 लाख तो ऑप्शन में ही नहीं है। अ, कोई मुआवजा नहीं, डाटा पर्याप्त है, तो मुझे तो भाई डाटा पर्याप्त लग रहा है कि डाटा पर्याप्त है, क्योंकि 2.5 लाख कब मिलेंगे, 2.5 लाख मिलेंगे जब जब फसल बाढ़ में डूब गई है, कटाई गई है, काटी गई है, तो भाई इसमें डाटा है अपर्याप्त, मुझे तो यही लग रहा है, और इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि इसमें बीमा के बारे में कोई बताया ही नहीं है, और जबकि उसमें दिख रहा है कि बीमा नहीं होना चाहिए, खेत का बीमा, और खेत का बीमा है भी नहीं, इसमें दिखाया भी नहीं है कि खेत का बीमा है या नहीं है, ठीक है, तो डाटा इसमें अपर्याप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी अगर इसमें अगर कहीं लिखा होगा तो मैं देख लूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इसका जो है बीमा है नहीं, क्यों लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब डाटा अपर्याप्त है, तो ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसान जेड की अन्य आय 20,000 रुपये माह है, 20,000 रुपये होनी चाहिए, फसल कट गई थी लेकिन खेत में पड़ी थी और बाढ़ के दौरान डूबी गई है। बाढ़ के, या तो ऑप्शन जो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन है, या तो उसमें ये है कि बीमा कराया नहीं है या नहीं हो रखा है, या तो उसमें दे रखा होगा, मैं क्वेश्चन को और चेक कर लूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है डाटा पर्याप्त है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। किसान जेड की अन्य आय 20,000 रुपये पर माह है, फसल कट गई थी लेकिन खेत में पड़ी थी और बाढ़ के दौरान डूब गई। अब देखो तीनों चीजें हो रही हैं, पड़ गई थी, और उसकी जो लास्ट में ऑप्शन क्या था कि ई को छोड़कर, वो सॉरी, ये डी को छोड़कर अन्य सभी मापदंड पूरे कर जाए अगर कटाई की गई और फसल के बाद डूब गई है तो कितने, 2.5 लाख का तो उसका दिया जाएगा। तो इसमें दे रखा है कि फसल कट गई है, उसके बाद डूब गई है, ठीक है, और 2.5 फीट पानी में डूबी रही, 1 सप्ताह तक किसान को शून्य बीमा का दावा है। दावा भी किसका करता है, शून्य का करता है, लेकिन फसल क्या है, डूब गई है, और किसमें, पानी में, कटी हुई पानी में डूब गई है, बस इतना फर्क है, यानी कि फसल खड़ी नहीं है, बस कट के काट दी है और वो पड़ी हुई है,
बस इसी वजह से केवल उसे कितने कितने का पुरस्कार मिलेगा, कितने का मुआवजा मिलेगा, मात्र 2.5 लाख रुपए का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर बी, 2.5 लाख का मुआवजा। ठीक है, साइड में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो दूसरा क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा लगा। यही क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टेटमेंट वाले सवाल ये आते हैं और बहुत अ, मेरे हिसाब से ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन अभी आ सकते हैं जो मैंने आज कराए हैं। आने के चांस भी हैं, क्योंकि जब यूपी पुलिस में पिछले पहले भी आए हैं तो इसका मतलब आगे भी आते रहेंगे और आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।